क्या क्या लीगल वर्क हो सकता है, कितना पैसा लग जाएगा, क्या ये रिस्क लेना सही है ये नहीं। अगर आप भी अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं देहरादून में तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो ब्यूटीफुल स्माइल्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। मैं हूँ डॉक्टर माधवी एंड दिस विल बी माई फर्स्ट एवर वीडियो जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो डेंटल लाइफ से बहुत रिलेट करते हैं। जब हम BDS या MDS कर रहे होते हैं तो हम सब लोग एक ही चीज़ सोचते हैं कि एक अपना खुद का क्लिनिक हो जिसमें हम लोगों का ट्रीटमेंट करें, उनको अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, अपना एक पर्टिकुलरली बेस्ट स्पेस हो जहाँ पे हमारी एक अलग पहचान बन जाए, हमको सब जाने, सब मतलब कि इधर उधर रेफरेंस ले लेके आए कि हाँ अच्छा इस क्लिनिक पे जाते हैं, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। लेकिन जब क्लिनिक खोलने की बारी आती है तो दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस घूमते हैं कि कैसे खोलना है, कहाँ खोलना है, क्या लोकेशंस होनी चाहिए, क्या क्या लीगल वर्क हो सकता है, कितना पैसा लग जाएगा, क्या ये रिस्क लेना सही है ये नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज मैं ये जो वीडियो बनाने वाली हूँ इसका मेन मोटिव ये है कि मैं शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ कि हम अपने उत्तराखंड स्पेशली देहरादून में कैसे एक पर्सनल अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, क्योंकि मेरा जो क्लिनिक है वो देहरादून में है और मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ से क्या डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं, किस तरीके से मिल सकते हैं, कितने टाइम पीरियड में वो डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, ये सारे डिटेल। अगर आप भी अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं देहरादून में तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऑब्वियसली शेयर सब्सक्राइब। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। आपको अगर क्लिनिक खोलना है तो आपको उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपके पास में मेडिकल डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो BDS हो चाहे वो MDS हो, कि आपने एक पर्टिकुलर रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी BDS या MDS करी हुई हो, उसकी डिग्री होनी चाहिए। सेकेंडली होना चाहिए आपके पास में DCI का रजिस्ट्रेशन। किसी भी क्लिनिक में काम करने के लिए ये दो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए, एक DCI का रजिस्ट्रेशन, दूसरा हो गया डिग्री। फिर DCI का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपल एक फॉर्म भरना पड़ेगा DCI ऑफिस जाके, जो हर 5 साल में रिन्यू होता है। तो आप मेक श्योर करें कि हर 5 साल में जाके उसको आप रिन्यू करें। अगर इन केस आपको किसी और स्टेट में जाके सपोज काम करना है तो वहाँ से आपको NOC मिलती है और ट्रांसफ़र हो जाता है कि हाँ भाई आप इस स्टेट से किसी और स्टेट में जाके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। तीसरा आता है अब क्लिनिक खोलना है तो ऑब्वियसली क्लिनिक इस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, लेकिन ये आपको प्रोवाइड तभी हो सकता है, उससे पहले आपको बीच में कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे उन सर्टिफिकेट्स की। सबसे पहले हो गया आपका MPCC का सर्टिफिकेट, ठीक है। सेकेंड हो गया आपका पॉल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट, तीसरा हो गया फायर एक्सटिंग्विशर का सर्टिफिकेट और लास्ट में हो गया आपका CMO ऑफिस से क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट का सर्टिफिकेट। सबसे पहले हम बात करते हैं BES या फिर MPCC सर्टिफिकेट की, मेडिकल पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट। ये भी आपका 5 साल के लिए होता है। ये आपकी जो फर्स्ट पेमेंट होती है वो होती है 5000 प्लस 750 जो पर मंथ होता है, कि मतलब आप जब इसका सर्टिफिकेट आपको मिल भी जाएगा, क्लिनिक इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो उसके बाद में आपको हर महीने 750 पे करना ही करना है। ये आपको कहाँ पे होगा, सहस्त्रधारा रोड के वहाँ पे वो फॉर्म भरवाते हैं। फिर फॉर्म भरने के बाद में 1 से 1.5 महीना क्योंकि लग जाएगा आपको वो सर्टिफिकेट मिलने में। किसी की अगर कोई बहुत अच्छी जान पहचान होगी तो शायद थोड़ा जल्दी मिल जाए, पर मेरे को वो 1.5 महीने में ही मिला था। फिर इसके बाद में आपको जाना पड़ेगा इस सर्टिफिकेट को लेकर उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, जो रीजनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस होता है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे भी फीस होती है, वहाँ पे होती है आपकी फीस 1500। शायद अब थोड़ी बढ़ गई हो क्योंकि मेरे को क्लिनिक खोले हुए थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन 2 साल पहले ये 1500 था। फिर उसके बाद में जब आपका ये हो जाएगा, ये बाय पोस्ट आएगा, वहाँ से भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। थर्ड आपको चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर का सर्टिफिकेट, ये और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर भी आपके क्लिनिक पे होना चाहिए। तो ये आपको सेम डे पे मिल जाता है, कहीं पे भी आप करा सकते हैं। इसका नॉर्मली कॉस्ट होता है 1500 से 2000 के बीच में। तो ये मेरे को पड़ा था 1500 में, तो आई होप कि आपको भी इतने का ही पड़ेगा क्योंकि मेरा देहरादून से ही सर्टिफिकेट बना था। इसमें जब ये सर्टिफिकेट हो जाएंगे तो आपको जाना है CMO ऑफिस में देहरादून में।
सीएमओ ऑफिस में जाओगे, आप फॉर्म भरेंगे और फॉर्म वहाँ पे सबमिट कर देंगे। फिर आपको जहाँ पे आपका क्लिनिक है वहाँ पे वो कभी भी वेरिफिकेशन के लिए आ जाते हैं, इंस्पेक्शन के लिए आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार ही आएंगे, कभी भी आ सकते हैं। तो इन फ्यूचर भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, ताकि अगर कभी वो आएँ तो आपका कुछ ऐसे नेगेटिव ना इमेज हो जाए, आपको कोई चालान वगैरह ना कट जाए। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लीगली अप्रूव्ड हो क्लिनिक खोलने से पहले। अगर आपका क्लिनिक अपना है, मतलब कि आपके खुद के नाम पे है, तो उसमें आपको सिर्फ एक क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन की, मतलब कि जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन की कॉपी वहाँ पे सबमिट करनी होती है। इन केस अगर आप रेंट पे या लीज पे ले रहे हैं तो उसके लिए आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा, और वो रेंट एग्रीमेंट भी आपको एक फोटो स्टेट करा के सीएमओ ऑफिस में सबमिट करके रखनी पड़ती है, और अपने पास भी वो हमेशा रिन्यू करके रखना होता है। और दूसरा, अगर आपका एरिया लोकल म्यूनसिपैलिटी के अंडर में आता है तो आपको नगर निगम से भी एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो जाके बनवाना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या बेसिक इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है अपने क्लिनिक खोलने के लिए, कितना बजट उसमें लग जाएगा, क्योंकि आई थिंक वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा अपने कलीग्स के साथ में, दूसरे डेंटिस्ट के साथ में, या जो कोई इन फ्यूचर डेंटिस्ट खोलने के बारे में सोच रहा है उसके साथ में। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं सबके जवाब दे सकूँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।